आपकी बेटी क्या बोलती थी, मैं क्या बनना चाहती थी? IAS की तैयारी कर रही थी वो। अच्छा। कहती थी कि हम अच्छे बड़े ऑफिसर बनेंगे। जाती थी मेरी लड़की का सारा घर भी चलाती थी। ये क्या लगता है सर? मैं लगने के लिए तो कुछ भी नहीं लगता हूँ, और लगने के लिए मानवता से बड़ा रिलेशन कोई नहीं है, इंसानियत से बड़ा कोई रिलेशन नहीं है। मैं इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग इनका मैं बहुत करीबी रिश्तेदार लगता हूँ। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बुलंद आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं नफीस पठान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाने वाली सरकार, आज उन्हीं की सरकार में बेटियां जो है सुरक्षित नहीं है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है राबिया सैफी का। तकरीबन एक हफ्ते से सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है कि जस्टिस फॉर राबिया सैफी। आखिर कौन है राबिया सैफी, आज उसका पूरा खुलासा हम आपके सामने रख रहे हैं। राबिया सैफी दरअसल दिल्ली के संगम विहार में रहने वाली और सिविल डिफेंस में काम करने वाली महिला है, जिसकी सराहना लोग आज भी उसके गांव में कर रहे हैं। लेकिन 26 अगस्त को ऐसा क्या हुआ जिसके बाद 27 अगस्त को उनके घर वालों को जानकारी मिलती है कि राबिया सैफी की निर्मम हत्या कर दी गई। 26 अगस्त की एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें राबिया सैफी की करीबी दोस्त जानकारी दे रही है कि राबिया सैफी को दिल्ली से हरियाणा फरीदाबाद सूरजकांड पाली रोड पे ले जाया गया है। जिसके बाद 27 अगस्त को जानकारी मिलती है कि गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई राबिया सैफी की। राबिया सैफी की हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, उसका नाम है निजामुद्दीन। निजामुद्दीन ने जानकारी दी है कि वो राबिया सैफी का हस्बैंड है, जिसके कोई सबूत उसने पुलिस को नहीं दिए। और वही जानकारी दी है कि राबिया सैफी के चरित्र पर उसको शक था, जिसके चलते उसने दिल्ली से उसे हरियाणा लेकर गया और वहां पर उसकी गला रेत कर हत्या कर दी। इस मामले में घर वाले ने इसे खारिज किया है और जानकारी दी है कि राबिया सैफी का शादी करने का कोई प्लान नहीं था और राबिया सैफी ने शादी की है ऐसी कोई जानकारी नहीं दी। राबिया सैफी आगे पढ़ाई करके IAS ऑफिसर बनना चाहती थी। राबिया सैफी के भाई ने वीडियो के जरिए जानकारी दी है कि राबिया सैफी की किस तरह निर्मम हत्या की गई है और कहां वार किए गए। अगर आप वो वीडियो सुनोगे तो आपके खुद होश उड़ जाएंगे किस तरह बेरहमी से राबिया सैफी की हत्या की गई। यकीन मानिएगा, मेरी बहन थी, जिस वक्त उसके जनाजे को नहलाया जा रहा था, गुस्ल दिया जा रहा था, जब उसके बदन से कपड़े उतारे गए, वहां पे नहलाने वाली जो लेडीज थी, क्योंकि जेंट्स कोई भी नहीं जा सकता, लेडीज ने जब वहां पे देखा, खुद उसकी माँ वहां मौजूद नहीं थी, लेकिन देखने वाले वहां थे मौजूद। मेरी माँ, मेरी अम्मी मेरी वहां मौजूद थी, लड़की की बुआ है वो, मैं फुफेरा भाई, ठीक है, वो मेरी बहन थी, वो मौजूद थी वहां पर। उन्होंने देख के चक्कर आ गया था उनको। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, आज मैं बिल्कुल सच बताऊंगा जो भी चीज है। उसके यहाँ से चाकू घोंपा गया मुंह से और यहाँ को चाकू निकाला गया। ठीक, पहला चाकू यहाँ से घोंपा, यहाँ को निकाला गया। दूसरा चाकू उसके यहाँ मारा गया, सीने पे यहाँ भी मारा गया। गर्दन पूरी अलग कर दी गई थी, पीछे से गर्दन इतनी जुड़ी हुई थी, इतनी गर्दन उसकी जुड़ी हुई थी, पीछे से सब कुछ काट देगा, पूरी गर्दन अलग थी। ठीक, उसके यहाँ पर इस जगह चाकू घोंपे गए थे। बचाने की उसने कोशिश की थी, उसके चाकू उंगलियां यहाँ से कटी हुई थी। ठीक है, पूरे फोटो वगैरह जितने मिले मैंने सोशल मीडिया पर डाले, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते थे। चाकू घोंपा गया। उसके दोनों ब्रेस्ट को काट दिया गया था पूरी तरह। ठीक है, जिस छाती को पी के ये लोग पैदा हुए, जिस माँ के दूध को पी के पैदा हुए, उसी चीज को इन्होंने काट दिया। अल्लाह अपना रहम करे। मतलब इन लोगों ने इतने ज्यादा बुरे थे कि मैं अपनी बहन के बारे में मैं बता रहा हूँ, माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी आप लोग खुद देखिए, क्या इतनी बड़ी बात थी। ठीक है, फिर वहां पे उसको मतलब जो उसके प्राइवेट पार्ट थे, यकीन मानिए प्राइवेट पार्ट को इतनी बुरी तरह से काटा गया था, बहुत बुरी तरह से। देखिए, मैं ये भी कह सकता हूँ कि हो सकता है कि हमारे साथ इतनी बड़ी साजिश रची जाए। 4 दिन हो चुके हैं, 5 दिन, 26 तारीख की रात से लेकर के अभी तक आपके सामने 1 तारीख आ चुकी है। ठीक है, अभी तक केस में कोई भी जांच नहीं हुई है। लड़का जहां गिरफ्तार हुआ दिल्ली में आकर के, वहां सारी वो कहानी नहीं बनी है। वहां की पुलिस हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रही है। कल हम उसके लिए गए, जो हमने प्रोटेस्ट किया संगम विहार में, बस आती है वहां से हमें उठा के भगा के मार के। वही 26 अगस्त की अगर आप ऑडियो क्लिप सुनोगे तो उस ऑडियो क्लिप में कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कोई ना कोई साजिश रच रहा है और साजिश के तहत राबिया सैफी की हत्या की गई है। वही राबिया सैफी के घर वाले ने क्या कुछ जानकारी दी वो हम आपको बता रहे हैं। वही इस मामले के बाद से लोग डिमांड कर रहे हैं कि राबिया सैफी के केस में CBI जांच होना चाहिए और जो भी इसमें आरोपी है वो सारे आरोपी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। वही भारत देशवासी आज भी डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि रेप के ऊपर एक सख्त कानून बने, ताकि आने वाले वक्त में हर महिला यहाँ पर सुरक्षित रह सके। लेकिन भारत सरकार में कानून किसके ऊपर बन रहा है? कानून बन रहा है फार्मर प्रोटेस्ट, कृषि कानून, ट्रिपल तलाक, CA, NRC। जो भारत देशवासी कानून नहीं चाहते हैं वही कानून सरकार आज लोगों पे थोप रही है और लोगों को बोल रही है कि हम जो बोल रहे हैं कानून, वही कानून आपको मानना होगा। जिसके कई सारे आंदोलन हुए हैं, लेकिन सरकार
भारत देशवासी की एक भी नहीं सुनना चाहती है। तो कहीं ना कहीं इसमें गंभीरता से लेते हुए सरकार को एक कानून बनाना चाहिए। क्या सरकार बे औलाद है इसलिए किसी औलाद की फिक्र नहीं कर रही है, इसलिए कोई कानून नहीं बना रही? ऐसे कई सारे सवाल लोगों के मन में आ रहे हैं। वही सरकार को इसको गंभीरता से लेते हुए सीबीआई की जांच होनी चाहिए और राबिया सैफी को इंसाफ मिलना चाहिए। कौन सी है वो ऑडियो क्लिप वो हम आपको बता रहे हैं और उसी के साथ राबिया सैफी के घर वाले ने क्या कुछ जानकारी दी वो भी हम आपको बता रहे हैं। हेलो नेहा, मम्मी से सुनो। हाँ, तुम्हें पता है ना ऑफिस का मैटर क्या हुआ है? हाँ, थोड़ा थोड़ा पता है। थोड़ा थोड़ा पता है, मेरी मम्मी से बात करवाना। अच्छा, ये लो बात। हेलो हेलो आंटी, कॉल रिकॉर्डिंग पे तो नहीं है? देखने का फोन में। किसका? ये फोन देखो, रिकॉर्डिंग पे तो नहीं है? मेरा? ये जिससे बात कर। हेलो हेलो हाँ, राबिया की मम्मी बोल रहे ना आप? अरे नहीं नहीं, अच्छा, राबिया की मम्मी से बात करवाओ मेरी आंटी। लो इसमें रिकॉर्डिंग कुछ नहीं चल रही है, ठीक है? नहीं चल रही ना, बात करवाओ मेरी अब। हेलो हेलो हाँ आंटी सुनो, जो हमारे सर थे ना, मेरा सर, जी, वो ना शायद अभी किसी केस के मैटर में ना मतलब उन्हें मतलब थोड़ा कार्रवाई के लिए उनको कर रखा है, ठीक है? हाँ जी। तो राबिया सर के असिस्टेंट है मतलब। तो अब ये नहीं पता कि अभी शायद उनको शायद पूछताछ के राबिया को लेके गए हैं, क्या करने के लिए लेके गए हैं ये नहीं पता। और शायद जहाँ तक 50% चांस है कि उसे वहीं लेके गए हुए हैं पूछने के लिए, क्योंकि शाम के 5 बजे तक तो ये था कि वो डिस्ट्रिक्ट में आराम से बैठी थी, कोई दिक्कत नहीं थी। शाम को ही लेके गए होंगे, पूछताछ के लिए लेके गए होंगे, फोन बंद करवा लिया होगा ताकि वो सेफ ही हो गया। आंटी जहाँ पे हो गया, मैं क्या बोलूँ, मैं पता नहीं कहाँ तो पर। मतलब मेरा सर के साथ में ही है फिर? मैं सर के साथ में नहीं है, सर के रिगार्डिंग पूछताछ के उसको लेके गए होंगे। कौन से सर के? अरे मेरा सर के रिगार्डिंग ही मतलब। अच्छा अच्छा, हाँ, तो आप उनका नंबर दे दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए फिर। मेरा सर का नंबर? हाँ जी। मेरा सर का नंबर भी तो फोन उन्होंने ट्रेस कर रखा है ना पुलिस वालों ने। अच्छा, पुलिस वालों के पास है उनका नंबर? हाँ, इसलिए राबिया को लेके गए हैं फिर वो मेरा सर? मेरा सर नहीं लेके गया, कैसे बताऊँ मैं आपको। मतलब ये पूछताछ के लिए कहाँ पे लेके गए हैं ये मुझे भी नहीं पता, ये मुझे भी नहीं पता कहाँ पे लेके गए हैं वो। तो आपको बताया था राबिया ने? ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में बस फैली हुई है बात, सभी यही बात कर रहे हैं। आंटी एक मिनट, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। हेलो आंटी। हाँ जी। निजाम से बात हुई आपकी? नहीं, फोन स्विच ऑफ है। निजाम का भी बंद है नंबर? निजाम से, वो निजाम के साथ तो नहीं है शायद? स्विच ऑफ आ रही है बाबू उनका भी नंबर। घर में मतलब उनके घर में किसी का नंबर हो? नहीं नहीं, मेरे पास नहीं है बाबू। आपके पास नहीं है? नहीं, आपके पास है? निजाम का नंबर तो मेरे पास नहीं है। तो उनके किसी का है तो बताओ, फिर मुझे नंबर व्हाट्सएप कर दीजिए। आंटी मेरे पास भी नहीं है ना नंबर, तभी तो मैं कह रही हूँ। तो मतलब ये लोग साथ में थे क्या? साथ में नहीं, मैं बस गेस कर रही हूँ, शायद साथ में हो। अब क्या है मुझे खुद भी नहीं पता आंटी, मैं क्या बोलूँ। और किसी फ्रेंड के यहाँ पे तो वो जाती भी नहीं है ज्यादा, ये भी आपको पता ही होगा। फ्रेंड के घर तो इतनी नहीं जाती है, मगर वही तो है कि लड़कियां मैं टाइम पे आ जाती थी, यार टाइम पे नहीं आई है बाबू। थोड़ा बहुत पता हो तो तुम बताओ, हमें बहुत टेंशन हो रही है। मुझे खुद भी, अरे आंटी मैं खुद भी बहुत परेशान हो रही हूँ, क्या बोलूँ मैं। शाम को परेशान तो थी वो लड़की। कौन परेशान थी? राबिया हमारी? हाँ परेशान थी वो थोड़ी सी। तो बताया नहीं था कि किस बात को लेकर परेशान थी? नहीं आंटी, इतनी बात ही नहीं हो पाई ना मेरे यहाँ, क्योंकि मैं दूसरी समय मैं फील्ड में थी, वो ऑफिस में थी, तो उतनी बात हो नहीं पाई मेरी से। आप एक काम को आंटी, परेशान हो तो आप। अरे बेटा परेशान की तो बात है बाबू, आप कह रहे हो परेशान। आप में आऊँ मैं? कहाँ पर आप नेहा क्या पर हो? हाँ बेटा नेहा के। आपकी बेटी क्या बोलती थी, मैं क्या बनना चाहती थी? IAS की तैयारी कर रही थी वो। अच्छा। कहती थी कि हम अच्छे बड़े ऑफिसर बनेंगे। जाती थी, मेरी लड़की का सारा घर भी चलाती थी, क्योंकि घरों में हम झाड़ू पोछा करते थे। अपने बच्चों को मैंने पढ़ाया लिखाया गरीब इंसानों में। जब बच्चे फॉर्म बनने लगे तो वो
जामिया इस्लामिया से पढ़ी हैं, एडमिशन करवा पढ़ गई यहाँ से। जब वो फॉर्म निकले थे तो फॉर्म जमा कर दिया हमने। तो कह रही थी हम मन की बेटा ये मत करो। तो कह रही मम्मी छोटी सी तो नौकरी है, छोटी सी ही बड़ी पर पहुँचते हैं। हमारी इतनी हिम्मत बांध हुई थी कि बहुत ज़्यादा, हर बात पर हमारा पूरा घर चलाती थी। जब 11 बजे जाती थी तो 9-10 बजे बच्चे आ जाते थे, 9 बजे बच्चे आ जाते थे और 10:30 बजे बच्चों की ट्यूशन की छुट्टी करके जब जाती थी, ये लगा लो कि बच्चे भी पढ़ा के जाती थी वो। अच्छा, अरे ऐसी नहीं थी हमारी बेटी। सिविल डिफेंस में कितने दिन से काम करती थी? ये 1 महीना तो अमर कॉलोनी में रही थी और 3 महीने यहाँ हो गए थे। अब 1 तारीख को 3 महीने पूरे हो जाते हैं डीएम ऑफिस में। तो यहाँ गई वो आके बताती थी कि मम्मी पेपर चलान उलान के करते हैं, जो मेरा सर है उन्हीं के अंटर में रहती थी पूरा, कि लोगों कब की चाबी हमें दे रखी है और पैसे कहीं से आते हैं तो वो हमें दे देते हैं और मेरा सर एक साइड में हो जाते हैं। तो हम ही रखते हैं। मन के नहीं बेटा ऐसा मत करना। एक दिन कह भी रही थी, हम फोटो खींच के ला के दिखाए। मन के नहीं बाबू, बहुत ईमानदार थी हमारी लड़की, बहुत ज़्यादा। तो वही सब बताती थी आके। तो वही हमारी लड़की का जो मर्डर किया गया तो वही पैसे का ही घोटाला है, जो नकली पर्ची छाप के और चालान काटते थे ये लोग। तो किसी को ये जानती भी थी? कोई लड़के को भी जानती थी? नहीं, सब इनकी ड्यूटी के स्टाफ के ही थे ये, और किसी को नहीं जानती थी। ये भी सब नौकरी वहीं एक जगह करते हैं। और एक लड़की है ज्योति, जब नहीं आई 26 तारीख को ड्यूटी से, तो फिर हम उनके घर गए तो उन्होंने पहले हाथ तो कहा कि रिकॉर्डिंग पे तो नहीं है फ़ोन। मैंने नहीं रिकॉर्डिंग पे नहीं है, आप बात बताओ। तो कह रही कि आंटी मैं क्या बताऊँ, मेरा सर को उठा लिया गया, पुलिस वालों ने उठा लिया, तो उसकी पूछताछ के लिए राबिया को ले जाया जाएगा। मैंने राबिया का क्या मैटर है जब मेरा सर को उठाया तो कह रही कि नहीं उसको ले जाया जाएगा। फिर इतनी बात हमसे कह रही परेशान मत हो और आप आराम से रहो और चिंता मत करो किसी बात की भी, और सेफ्टी कहाँ भी है तुम्हारी लड़की सेफ्टी में है। तो फिर हम बैठे रहे 2 मिनट के लिए, फ़ोन होल्ड पर रख दिया उन्होंने। फिर किसी से बात करी, फिर बात करने के बाद में फिर उस लड़के का नाम आया जो सिलेंडर अपने में हो गया है, कि उसी के साथ गई थी वो, वही ले जा गया था पूछताछ के लिए। और हमारी लड़की ऐसी नहीं थी, बहुत अच्छी थी मेरी लड़की। तो पूरा घर मेरा चला रही थी, पढ़ी लिखी, कहती थी अपने बहन भाइयों को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, बड़ा ऑफिसर बनाऊंगी। वो कितनी तक पढ़ी थी? जामिया इस्लामिया से पढ़ी थी, BA भी कर लिया था उन्होंने। तो पुलिस इसमें क्या कह रही है? पुलिस तो कोई भी नहीं जाते तो तबके दे देती हैं, कोई कर ही नहीं रहे आगे को। लड़का कल आने वाला था रिमांड पे, तो उसे भी मेडिकल दिखा दिया। तो ये तो देखो कि मेडिकल उसका तो दिखा दिया। कल मेरी बेटी का मर्डर किया था, तो जब उसका टाइम नहीं होया होगा, कितना पूरा कोई जिस्म ऐसा नहीं था जो चाकू से भौंकमा नहीं था उसका, और गर्दन भी अलग थी। लड़का किस कास्ट का था? हम नहीं जानते कौन सी कास्ट का नहीं है। नाम पता है आपको? उन्होंने निजाम बताया कि सिलेंडर निजाम हो गया। मैं तो पुलिस वालों ने नाम बताया। और ड्यूटी जाती थी तो और क्या क्या बोलती थी वहाँ पे? वो ड्यूटी जाती थी अच्छे से, 11 बजे जाती थी, शाम को आ जाती थी 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे तक लास्ट था उनका टाइम। नहीं किसी से रास्ते में भी कोई, पूरे मोहल्ले में आप पता कर सकते हो कि कोई ये नहीं कह सकता कि इनके बच्चे आज अकेले हमने वहाँ खड़े हुए देखे, वहाँ खड़े हुए देखे। तो यही मेरी मांग है कि मुझे इंसाफ चाहिए, CIP की जांच चाहिए, और मेरा केस हरियाणा से दिल्ली ट्रांसफ़र होना चाहिए और उनको फांसी होनी चाहिए। और नहीं तो मैंने तो ये ओढ़ ही रखा है कि सफ़ेद कफन मैंने भी पहन रखा है कि दोनों हत्या कर लेंगे फिर हम वहाँ जाके। मुझे मगर यही इंसाफ चाहिए कि हमको फांसी चाहिए बस। और सब आप आओ और मेरा साथ दो। मैं चाहती हूँ कि आज मेरी बेटी के साथ हुआ है, जब तक जिंदा थी मेरी बेटी थी, आज तो पूरे हिंदुस्तान की बेटी है, पूरे देश की बेटी है। तो मैं चाहती किसी आगे कोई ऐसी बेटी के साथ में ना हो, तो सब आओ और सब मेरा साथ दे और सब आगे कोई ये कार्रवाई करी जाए मेरे केस की। तो सिविल डिफेंस में क्या वो अपने आप गई या आप लोग बोले थे कि नौकरी कर लो? नहीं, अब हम गरीब आदमी हैं तो बच्चा सहारा तो लगाते थे। मेरी लड़की
सहारा लगाती थी, मैं कहती थी बेटी नहीं हूँ बेटा हूँ, और मेरी लड़की वाकई में बेटा थी। और मेरी लड़की एकदम स्टोन थी, इतनी बढ़िया थी मेरी लड़की कि मैं क्या सारा घर चलाती थी मेरी लड़की, पूरी जिम्मेवारी मेरे घर की थी, मैं तो हमेशा बीमार ही रहती हूँ। राबिया का हत्या कैसे हुई? राबिया की हत्या जो है साजिश के तहत हुई है, साजिश के तहत हत्या की गई है और इसमें बहुत रसूखदार लोगों का हाथ है। जैसा कि नाम निकल के आ रहा, रविंदर मेहरा, और एक ऑडियो क्लिप चल रही है ज्योति नाम की एक लड़की है उसकी। मुझे तो ऐसा लगता है इन सभी लोगों ने मिल कर के उसको किसी बहुत बड़े मतलब साजिश के तहत उसकी हत्या की है। राबिया कभी घर पे चर्चा की थी ये सब बातें? नहीं, राबिया ने कभी ऐसी कोई भी चर्चा नहीं करी। सिर्फ एक चर्चा वो अपने घर वालों से एक दफ़ा उसने करी थी कि मेरे पास ही लॉकर की चाबी रहती है, जो भी हम 2000 रुपये का जो चालान काटते हैं विदाउट मास्क का या कुछ इस तरीके का, जो भी पैसा आता है, लाख हो, 2 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो या 50 लाख हो, जो भी पैसे का आना जाना होता है वो लॉकर में निकालना, देना, रखना, उसकी चाबी मेरे पास रहती है और मैं ही करती हूँ। और मम्मी क्या नाम है, आजकल कुछ ऐसा भी चल रहा है हमारे ऑफिस में कि जाली रसीद पर्चियाँ छपवाई जा रही हैं जो दिल्ली सरकार की नॉलेज में नहीं है, वो अलग सेपरेट से छपवाई जा रही है और उनके चालान काटे जाते हैं और जो पैसा आता है वो सब में आपस में कंट्रीब्यूट होता है। अच्छा, हरियाणा पुलिस ने FIR किया है? हरियाणा पुलिस ने FIR करी है, 302 मर्डर लगा करके करी है। हरियाणा पुलिस के ऊपर भरोसा है कि इंसाफ मिलेगा इसको? नहीं जी, कोई हरियाणा पुलिस पे कोई भरोसा नहीं है अभी तक। मैं कह रहा हूँ हरियाणा पुलिस की तो छोड़िए, अभी तक मुझे किसी भी पुलिस प्रशासन पे भरोसा नहीं हो पा रहा है हम लोगों को कि हमें क्या इंसाफ मिलेगा। इसी बात की लड़ाई लड़ रहे हैं हम। अब क्या चाह रहे हैं? हम यही चाह रहे हैं कि हमें इंसाफ मिले, उचित इंसाफ मिले, निर्दोष कोई फंसे नहीं और दोषी कोई बचे नहीं है, हमारी मांग है। और इंसाफ के रूप में सिर्फ और सिर्फ हमें आजीवन कारावास नहीं चाहिए। इंसाफ के रूप में हमें जिसने जघन्य अपराध किया है, जिसने निर्मम हत्या की है लड़की की, वो फांसी के तख्ते पे लटकने चाहिए, उनको फांसी होनी चाहिए, यही हमारा इंसाफ हो। बहुत सारे मीडिया जो चला रहा है, एक लड़का जो आ रहा है नाम, उसका नाम क्या था आप बताइए? रविंदर मेहरा। दूसरा वाला मैं समझ नहीं पाया आपका सवाल। जिसके साथ वो उसका ज़्यादा जान पहचान था? जी नहीं, जान पहचान नहीं थी। मैं बताता हूँ कुछ, देखिए ये हमने नहीं कहा, हरियाणा पुलिस ने अपने बयान में बोला है। अब उनसे हमने ये सवाल किया कि आप कैसे बोल रहे हो कि वो उसका हस्बैंड है। सीधा सीधा मैं बताया, जान पहचान नहीं, उसको हस्बैंड बताया जा रहा है। क्या नाम था? उसका नाम है निज़ामुद्दीन उर्फ निज़ाम, जो अरेस्ट भी है अभी, तिहाड़ जेल के अंदर है वो। जी, जान पहचान नहीं, उसको इन्होंने झूठ मूठ इन्होंने अफवाह उड़ा रखी है कि भाई वो लड़की का हस्बैंड है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे संज्ञान में, परिवार के संज्ञान में ऐसा कहीं से कहीं तक भी नहीं है। इसको हम खारिज करते हैं सिरे से। अगर है तो उसको कुछ एविडेंस दें। वो भी सिविल डिफेंस में काम करता है? हाँ, वो भी सिविल डिफेंस में ही काम करता था लड़का निज़ामुद्दीन। अच्छा, इस केस को आप हरियाणा से क्या दिल्ली में लाना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, हम यही चाहते हैं। हमारी मांग ही यही है कि दिल्ली के अंदर उसकी जांच पड़ताल हो, दिल्ली के अंदर FIR दर्ज हो, ठीक है। और यही हमारी जो मांग है पुलिस प्रशासन से। क्या नाम है सर आपका? मेरा इमामुद्दीन सैफी नाम है जी। क्या लगते हैं? हैं जी? क्या लगते हैं सर, मैं लगने के लिए तो कुछ भी नहीं लगता हूँ, और लगने के लिए मानवता से बड़ा रिलेशन कोई नहीं है, इंसानियत से बड़ा कोई रिलेशन नहीं है। मैं इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग इनका मैं बहुत करीबी रिश्तेदार लगता हूँ। इसी तरह के अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।